तो पढ़ाई कानून की, कमाई यूट्यूब की, डबिंग एमिनेम की, बात एसएससी की, ये लड़का है या बवाल और अब क्या है इसका निशाना? मीट इंडियाज लार्जेस्ट यूट्यूबर अमित भड़ाना। अमित कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर अब हम और अच्छे हो गए हैं क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर इस वक्त हमारे साथ है जो करोड़ों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन भी हैं, पसंद भी हैं, कुछ के लिए फैक्टर ऑफ जेलसी भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो उन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले बात अमित एसएससी की, क्या खास, क्या नया, कितने अलग अमित हमें इसमें दिखने वाले हैं? इसमें सबसे एक जो अलग चीज़ है, इसका मोटिव कहानी का बहुत अलग है। ये आज तक आपने सारी कहानी देखी होंगी कि सक्सेस की कहानी होती है, ये फेलियर्स की कहानी है। कि जो कि कहानी ये बताती है कि फेलियर्स हमारी लाइफ में कितने ज़रूरी हैं। फेलियर अगर हमारी लाइफ में फेलियर्स के कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आएगा जब हम रुक गए हैं, चाहे 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, कितने भी समय के लिए अगर हम रुक गए हैं, जब तक वो आएगा ही नहीं तो वो आपकी सक्सेस की तरफ जा ही नहीं सकता। आज के समय में सबसे ज़्यादा ऐसे होता है कि कोई भी व्यक्ति जब वो फेलियर को फेस करता है तो उसको लगता है अब सब खत्म हो गया, ये यहीं तक था। लेकिन मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा आपकी ये परीक्षा होती है आपको ये बताने के लिए कि आप इससे बड़ा कुछ डिज़र्व करते हैं। आप एक बार ट्राई तो करें और बेटर तो बने, कुछ अच्छा तो करें। तो ये कहानी वही बताती है। इसमें मैंने 2 कैरेक्टर प्ले किए हैं, एक टीचर का, एक स्टूडेंट का, जिसमें स्टूडेंट के में मैंने 22 किलो अपना वेट भी घटाया। अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट बनना था। कैसे, क्या क्या छोड़ा? परांठे छोड़े के मक्खन? मैं तो सभी, मक्खन वाली तो हमारी कोई वो ही नहीं है। हमारा तो जो है ही वो ये है कि चाय, रोटी, सब्जी, चटनी, वो भी छोड़ा है? सब छोड़ दिया था। लोग कहते हैं सादा खाओ तो रोटी चटनी खाओ, वो भी छोड़ दिया? वो ये जो डाइटिशियन होते हैं ना, ये पता नहीं कुछ अलग से ऐसा कुछ बना के दे देते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे चावल की रोटी दे दी। मैंने कहा चावल की रोटी क्या है? चावल तो मैंने आलू उसमें दाल में घेर के खाए हैं हमेशा, ये तुम मेरे को क्या दे रहे हो? पर इम्पैक्ट होता है उसका बॉडी पे ना। हमें तो अलग से आदत ऐसे होती है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता था पहले कि कमीजें खुली हो गई फिर? जो मेरे पुराने कपड़े थे वो आने बंद हो गए। अब मैंने वापस से खाना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा खाना शुरू किया है। मैंने कहा खाते हैं कम से कम, क्योंकि मैंने कर दिया था 70 kg वेट। हाइट है मेरी 5'11.5", जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि वीकनेस फील होने लगी थी बीच में। लेकिन मुझे वो अचीव नहीं हो रहा था लुक। मुझे ऐसा लग रहा था अभी मैं स्टूडेंट ही नहीं लग रहा। सब कहने लगे थे लग रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में वो, क्योंकि जब मैं राइटिंग करते वक्त जैसा शिव सोच रहा था वो शिव निकल के नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था अभी और पतला होना चाहिए, अभी इसकी पूरे जॉ लाइन पढ़ के घिस गया हो जो बच्चा, ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसे लगना चाहिए कि हाँ भाई ये तो सच में ही 2nd ईयर का है। ऐसे ना लगे कि अरे ये कहाँ से 2nd ईयर का स्टूडेंट लग रहा है। तो वो बस मेरी एक वो थॉट थी जिसकी वजह से बड़ा लंबा संघर्ष किया था। तो ये 2 उसी की कहानी है, शिव शंकर चौधरी और एक शिव जो बचपन में है और शिव शंकर चौधरी जो टीचर बन चुका है। बहुत बढ़िया, इनके पिताजी का नाम है। चलिए, तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आप 2 आयामों के बीच की कहानी है। एक जहाँ एक इंसान होता है और जहाँ एक आदमी पहुँचने के लिए एस्पायर करता है। आपकी निजी ज़िंदगी के जो संघर्ष हैं उनसे भी आपने काफ़ी कुछ लेकर के इसमें डाला होगा, कई चैप्टर्स ऐसे आए। हाँ, मतलब 60 to 70% तो वही चीज़ें होती हैं जो आपने लाइफ में फेस करी होती हैं। मुझे अक्सर फील होता है कि 2017 के आसपास, जब मैं 2017 में था, 2017 से मैंने यूट्यूब वीडियोस बनानी शुरू करी थी। मैं आज भी जो कंटेंट कर रहा हूँ, जो कंटेंट वो 17 से पहले की थॉट्स हैं सारी। इन 6 साल में तो मैं कुछ नया एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। सच में एक्सप्लोर करना ये होता है कि जो मैं पहले करता था। तो तो आपने कहा कि 2017 से पहले के ज़्यादातर थॉट्स और कॉन्सेप्ट। हाँ, ज़्यादा कॉन्सेप्ट वहीं के निकल रहे हैं, क्योंकि 6 साल में तो वो मैंने अलग ही एक लाइफ देखी है ना। वैसे जो पहले वाली देखी थी ना, वो साइकिल पे घूमना, नॉर्मल दोस्तों के बीच में बैठना और 5-5, 10-10 रुपए के ऊपर झगड़े, छोटी छोटी बातों के लिए एक छोटी छोटी चीज़ें एक्साइटेड कर, असल आम आदमी की ज़िंदगी। आम आदमी की। तो 17 के पहले के एसएससी भी मैंने जब 12वीं की थी, उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। ये भी तभी की कहानी है। एलएलबी भी मेरी जो मैंने बनाई थी वो मेरी 2017 में जब मैंने लॉ कंप्लीट की थी, वो भी तब की कहानी है। तो जितना भी निकलता है वो पहले का ही निकलता है, क्योंकि पहले इतना सादा जीवन जिया होता है ना। अभी कोई चीज़ एक्साइटेड नहीं करती, ज़्यादा ओरिजिनल होते हैं आप। ओरिजिनल होता है। अभी काम के अलावा कोई चीज़ एक्साइटेड नहीं करती। तब ना सुबह दोस्त, बेस्ट फ्रेंड से मिलना भी एक्साइटेड करता था कि यार आज नई बातें मिलेंगी, नया कुछ होगा। वो घूमना होता था सारी चीज़। आज क्या, एक बार बोल दिया, गाड़ी आ गई, ड्राइवर आ गया, आपको लेके चल दिया।
पहले ना वो एक संघर्ष था कि 10 रुपए पड़े हैं, वहाँ कैसे जाएंगे, यहाँ कैसे आएंगे। पहले की कहानियाँ ज़्यादा निकलती हैं। तो वो जो फेज़ था जब अमित भड़ाना एक असल आम आदमी से अचानक यूट्यूब स्टार बन गए, वो फेज़ और ट्रांजिशन कैसा था, क्या क्या हुआ? फिर पर्सनल लाइफ में मेरे में कुछ नहीं हुआ। मेरी वो इज्जत है मेरी घर में जो पहले कभी थी भी नहीं, आज भी नहीं है। वैसे ही मुझे ट्रीटमेंट मिलता है कि हाँ आ जा, ये क्या ये। माँ बाप के लिए बच्चे कभी स्टार नहीं बनते हैं। 10-10 दिन तक बाहर रहता है। ऐसा भी कौन सा काम है जिसमें तू काम कर रहा है, हमें नहीं ऐसे जोड़ते। सरकारी नौकरी का फार्म भर दे, लग जाएगी, नहीं लगेगी तो मैं लगवा देती हूँ कहीं। मम्मी ऐसे कहती है, मैं बात कर लूँगी किसी से, तेरे मामा से कह दूँगी, वो लगवा देंगे। प्रोफेशनल ही लाइफ, जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ बड़ी चेंज हो जाती है। क्या बदला जब अच्छा वो फेज़ बताइए हमें, जब ये जो आप पहले की ज़िंदगी बता रहे थे, फिर अचानक से ये आपको रियलाइज़ हुआ कि आप एक यूट्यूब स्टार बन गए हैं देश में, और ये फिनेंशियली, सोशली आपके लिए चीज़ें अचानक से बहुत बदल गई हैं। वो क्या फेज़ था? मैं अपने आप को कभी ना स्टार नहीं मानता। स्टार टूट जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं सोचता हूँ कि मैं स्टार नहीं हूँ। मैं मतलब एक वो बंदा हूँ जो ऐसा काम कर रहा है, अपने काम के जरिए सोसाइटी में एक इम्पैक्ट डाल रहा है। उसके अलावा मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि मुझे ऐसा काम करना है जो सोसाइटी में इम्पैक्ट डाले। बात है कि फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आप यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं, आप इंडोर्समेंट भी कर रहे हैं, आप ब्रांड्स भी कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा आना हो जाता है। मेंटली आप और ज़्यादा वीक हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर ऐसा लगता है ना, थैंक यू भैया, अगर ऐसा लगता है ना कि आप और ज़्यादा वैसे कि मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, नहीं। आप इंटरव्यूज़ में मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बता देते हैं कि हाँ जी मैं तो ये करता हूँ, वो नहीं। आप अकेले में और वीक होते चले जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं आप लाइफ को लेके, करियर को लेके। परिवार से आप दूर हो जाते हैं। परिवार जहाँ एक रूट होता है, आप सुबह जाते थे, शाम को आते थे अपने घर पे, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे जॉब हो। जैसे आप अब जाएंगे, घर चले जाएंगे, आप उनके साथ समय बिताएंगे। अब आप समय ही 15-15, 20-20 दिन बाद बिता रहे हैं, तो अब इनसिक्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टारडम आप पे पैसा बहुत देता है, आपको पहचान बहुत देता है, उतना ही वो सीन था। और ये प्रकृति का नियम है, जितना देगा उतना लेगा। तो ये दौर जब आपके बीच साथ कभी कभी हुआ, या जब भी हुआ, कि अकेलापन भी महसूस हुआ, इनसिक्योरिटी भी महसूस हुई, कैसे खुद को आपने समझाया? मैं ये सोचता हूँ चला जाएगा ये समय। अच्छा, इस चीज़ के लिए मतलब आप मैं ऐसे सोचता हूँ तैयार चला होके जाएगा, रहते हैं? चला जाएगा। क्योंकि ऐसा तो कुछ गलत कर्म ही नहीं कर रखे कि ज़िंदगी भर के लिए कोई बोझ आके चला आ गया। मैं कर्म में बड़ा विश्वास रखता हूँ। मुझे लगता है ऐसा तो कुछ कर ही नहीं रखा। अगर आज एक समय खराब है कि आज ये है कि आज कोई चीज़ बन ही नहीं रही, तो मैं सोचता हूँ ये कल ठीक हो जाएगी, परसों, 10 दिन, 20 दिन, कभी तो ठीक होगी। ऐसे थोड़ी ना है कि ये यहाँ पर आकर रुक गया। और मैं सभी को यही सलाह देना चाहता हूँ कि इसी प्रोसेस से मुझे काफ़ी मदद मिली है। आप भी एक बार करके ज़रूर देखना सभी, कि जब कुछ बुरा वक्त आ रहा है ना, शांत हो जाओ, वजह से ढूंढो कि किस वजह से आया है। क्या मैंने ऐसा रिसेंट में किया है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ अचानक से आ गया है? तो मैं तो जाने देता हूँ, आज नहीं तो कल हो जाएगा भाई, ख़त्म कभी तो होगा। लेकिन टचवुड 2017 से जो सिलसिला शुरू हुआ है, आपको पसंद किए जाने का, आप नहीं मानते हैं खुद को स्टार, लेकिन स्टार आप हैं, यूट्यूब के, सोशल मीडिया के बड़े स्टार हैं, तो वो जो स्टारडम है वो भी बरकरार है। ये पूरा का पूरा वक्त हो गया है। इस कंसिस्टेंसी की क्या वजह है? और आपने अपने सामने देखे होंगे ऐसे लोग जिन्होंने तेज़ी से शुरुआत की, लेकिन उसके बाद वो बरकरार नहीं रख पाए उस स्टारडम को। शायद मेरा स्वभाव बहुत वर्कहॉलिक है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे काम के बिना कुछ सोचता नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ नहीं है कुछ भी। ना मैं कहीं क्लब में जाता हूँ, ना मैं दारू पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, प्योर वेजिटेरियन में। एक सेकेंड, ये देखिए, ये अमित भड़ाना है, सबसे बड़े सोशल स्टार, जो ना सिगरेट पीते हैं, ना अल्कोहलिक हैं। तो वो लोग जिन्हें ये लगता है कि अगर आप यूट्यूबर हैं या अगर आपको इस तरीके का कोई स्टारडम चाहिए तो ये सब चीज़ें मस्ट हैव हैं, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इंडिया का आपके सामने बैठा हुआ है, तो इनसे ज़रूर सीख लीजिए। जी। तो मेरे कुछ शौक नहीं है, मतलब मैं सोमवार का उपवास रखता हूँ मैं। तो एक हफ्ते में 2 दिन तो मेरे बिल्कुल ऐसे जाते हैं कि सोमवार और मंगल की मैं ज़्यादा मिलना जुलना बहुत अवॉइड करता हूँ। मेरे गिनती के आसपास का सर्कल है वही मेरे दोस्त, साधना टाइप में रहते हैं। हाँ तो मेरे आसपास का भी वही सर्कल है। मुझे काम के अलावा कुछ काम ही नहीं है। मैं ये सोचता हूँ मुझे ऐसे कोई शौक नहीं, गाड़ी लेनी है,
बहुत बड़ा ये करना है, नहीं नहीं कुछ एम्पायर खड़ा करना, बिजनेस बनाना नहीं, मुझे बस यही रहता है कि काम करना है, ऐसा काम करना है जो इम्पैक्टफुल काम हो। उसकी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी बड़ी बरकरार है, मैं फंस नहीं पाता किसी चीज़ में। मेरे साथ ऐसा है नहीं कि आज इस चक्कर में फंस गया तो इसके चक्कर में 3 महीने खराब हो गए, नहीं, मैं प्रोजेक्ट के चक्कर में ही फंसा रहा हूँ। SSC के चक्कर में मैं 1 साल तक फंसा रहा, 3 महीने रिसर्च करी, 3 महीने लिखा, 3 महीने वेट लूज़ किया, 1 महीने एडिट 1 महीने शूट किया, 2 महीने एडिट कलर DI सारा किया, 1 साल मेरा ऐसे चला गया। मुझे 1 साल के अंदर एक भी दिन ऐसा नज़र नहीं आता कि जब मैंने एक दिन ऐसे ख़राब किया हो कि यार कल ना मेरे को उस दोस्त के साथ ना घूमने जाना है, पार्टी है, या कल मुझे ये करना है वो करना है, नहीं गया ही नहीं, क्योंकि काम 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 काम। और परिवार का मेरा ऐसा है कि जिम्मेदारी है, जो मेरे छोटे भाई थे मैंने उन पे दे रखी है अभी, भाई तुम घर वर का तुम ध्यान रख लिया करो थोड़ा सा, क्योंकि 2017-18 तक तो मम्मी आधे काम मुझसे जब भी करा देती थी, जब मेरे सब्सक्राइबर भी होते, दूध लेने भेज देती थी। अच्छा, तो लेकिन जैसे वीडियो शुरू हो गई तो दूध लेने जाते थे, लोग पहचानते थे भैया आते हैं यूट्यूब के स्टार। अच्छा, फिर भी कहते थे अरे भैया अब यूट्यूब स्टार हैं, दूध हमसे लेने आते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे होता था कि हमारे वैसे तो गाय और भैंस थी हमारे पास, अच्छा, है ना, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि दूध हो जाता है ख़त्म तो डेयरी का कुछ दूध आता है, तो हमारा डेली ऐसा होता था कि आधी किलो डेयरी का दूध ला के रख लो, मेहमान आएंगे तो चाय वगैरह के लिए, उसके लिए, तो मैं वो मुझे लेने भेज देती थी। 17 तक भी मैंने, जून जुलाई अगस्त में भी मुझे भेज देती, मैं आके उनको बोलता था मुझे लोग पहचानते हैं, कौन पहचानता है हमें मिलवा, ऐसे कैसे पहचान लेते हैं। उनके लिए वो सिंपल सी बात है कि अरे पहचान क्या हो गया, फिर ये तो तेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना। मैंने कहा मेरे लिए थोड़ा वैसा हो जाता है। किसी ने ये नहीं कहा भैया दूध के पैसे मत दो, आप स्टार हो ऐसे ले लो। ऐसे तो लोग मिलते हैं, ऐसे तो जैसे आप कपड़े भी लेने जाते हैं कभी तो लोग मिलते हैं, जैसे अभी आपने कहा, मैंने कहा कॉफ़ी पिला दो, तो मैंने कहा मैं पे करूँगी ऐसे करके, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, ये जो भाई हैं इन्होंने बोला आप कुछ लेंगे तो इन्हें पे करना चाहिए ना जो पूछ रहे हैं। वो और हम एक ही टीम है दरअसल, जेब एक ही है। नहीं होने नहीं चाहिए, ये मत करो मैम, ये अपना आप घाटा करा लोगे, क्योंकि ये मुझे बहुत चालू लग रहा है। सीखना पड़ेगा क्योंकि ये, हाँ, ये शाहनवाज भाई के बारे में बात कर रहे हैं, और अमित की बात गलत इसलिए नहीं ठहराई जा सकती है, भाई पैसा भी कमा रहा है लड़का, सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, और सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले यूट्यूबर भी। अमित, इस पूरे दौर में ऐसे लोग भी आते होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी सफलता सबको पचती नहीं है, राज भी नहीं आती है, किसी भी प्रोफेशन में आप हों, उन लोगों से कैसे डील करते हैं आप? वो नेगेटिविटी, कभी ऐसा हुआ जब बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम के तौर पर उनकी नेगेटिविटी आपके सामने आई और फिर आपको लगा इसे डील कैसे करते हैं? मैं तो सोचता रहता हूँ अपना ही टाइम खराब कर रहे हो, करते रहो, मुझे मेरा कुछ जा थोड़ी ना रहा है, करते रहो जो करना है। क्या समस्या होती है उनको आपसे? आप अपना कंटेंट बना रहे हैं, आप अपना वो कर रहे हैं। वैसे मेरे सराउंड काफ़ी कम है नेगेटिविटी, मैंने जितना देखा है, क्योंकि मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं जाता, मीडिया इंटरेक्शन मेरा इतना कम होता है, और मैं ज़्यादा इधर उधर के पंगों में घुसता भी नहीं हूँ किसी के में, इसलिए नहीं कि मुझे इन चीज़ों से डर लगता है कि नेगेटिविटी हो जाएगी, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्योंकि मुझे कभी ना कभी पूरे जीवन में किसी से प्रॉब्लम नहीं हो सकती, मैंने ये महसूस किया है। अगर आपने मुझे कह दिया ना कि आप मुझे ऐसे बोलते हो, मुझे अमित अच्छा नहीं लगता, मैं बोलना ही बंद कर देता हूँ, मेरा ये है ही नहीं, मैं कभी ऐसे ही घुसता ही नहीं कि ये बेटर, ये बेस्ट, ये वो नहीं। जैसे आजकल फ़ैन वॉर चलते हैं, एक दूसरे से पता नहीं क्या, अगर जो चीज़ आपको पसंद है मुझे उसको नापसंद करने के 4 बहाने बताने, अरे तुझे ये पसंद है इसका ये नहीं, मेरे अंदर ही नहीं है, मुझे ऐसे लगता है अरे। पर आपकी भी ऐसी जो आर्मी है, अब अमित भड़ाना आर्मी, फैंस, ये भी एग्रेसिव होकर दूसरों को कुछ ऐसा कह देते हैं, आप अलाउ करते हैं? मैं अपनी वीडियोज़ में गाली नहीं देता, गलती नहीं बोलता, जैसे आप लोग अपने आसपास इकट्ठे करोगे वैसा माहौल बन जाएगा। जब मैं आपसे कुछ गलत बात करूंगा ही नहीं, आप जब आप मुझसे गलत बात करोगे तो मैं आपको एंटरटेन ही नहीं करूंगा, तो जैसे आप खुद है ना वैसे ही आपको लोग भी मिलते हैं। मेरे अधिकतर जितने भी लोग प्रशंसक हैं, जितने भी लोग चाहने वाले हैं, वो पॉजिटिव माहौल में रहते हैं, क्योंकि हमने पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ही क्रिएट किया, कुछ नेगेटिविटी कभी करी नहीं और हुई भी नहीं मेरे साथ में कभी, थोड़ी बहुत तो, क्योंकि आदमी को आज के समय में सबसे बड़ी दूसरे से समस्या है कि ये बन कैसे गया ऐसा, इतने ऊपर चला कैसे गया, तो आदमी को पछता नहीं है कि यहीं तो घूमता था, इसी गली में तो घूमता था, कच्चे में तो घूमता था, आज ये क्या हो रहा है, गाड़ी ले रहा है, घर ले रहा है, अच्छा काम कर रहा है, 4 लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक लड़का मुझे मिला था, कह रहा भाई मैं आपको बड़ा पसंद करता था, फिर मेरी ना गर्लफ्रेंड आपकी बहुत तारीफ़ करने लगी, पता नहीं भाई मुझे आपसे नफरत होने लगी। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई वो मुझसे ज़्यादा आपकी बातें करती थी, मुझसे कहती थी अरे अमित का तूने वो देखा, आज अमित ने फ़ोटो डाला, पोस्ट डाली, आज अमित वहाँ गया हुआ है।
तो फिर हंसी भी आती है क्योंकि लोगों के तो मिला नहीं मैं कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। कारण नहीं रह गया ना अभी लोगों को मजा आता है क्योंकि अभी लोगों को ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी भी ना एक कूल चीज़ है, अच्छी चीज़ है, देंगे तो मिल जाएगी। कहीं और दिमाग नहीं लगाना तो आप कहते हैं किसी के भी पचड़े में आप टांग अड़ा लो। मैं इसको ना ह्यूमन नेचर भी सोचता हूँ कभी कभी, इंसान है ही ऐसा दोगला, इनसिक्योर, जैसे मैं खुद हूँ। हाँ इनसिक्योर हूँ मैं बहुत ज़्यादा, फैमिली को लेके तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर। अपने को लेकर के, अपने को लेके किसी और कोई और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर के, वो तो उसकी जर्नी है ना, उसकी जर्नी से मेरी जर्नी कैसे क्लैश हो सकती है, मैंने अलग तरीके से देखा। बाबा टाइप की बातें कर रहे हो अमिताभ में। हो जाता है ऐसी उम्र हो गई अब मेरी 55 साल, अब मैं क्या करूं। अमित, जब आप क्योंकि अभी आप कंटेंट क्रिएशन के मामले में उस जगह पर बैठे हैं कि लोग आपकी सलाहें भी लेते होंगे और ये लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आप जो दूसरे बना रहे हैं कभी उनको भी सलाहें दो, क्योंकि ये क्रिंज कंटेंट के नाम पे जो गंदगी परोसी जा रही है बहुत तरह की, ज़्यादातर बातें डबल मीनिंग है, खुद तो खुलकर ही ऐसी मीनिंग है कि छोटे छोटे बच्चे वो देख करके सीख रहे हैं। इसकी तरफ कभी ध्यान जाता है? क्योंकि इस पर कोई हमें बात करता हुआ, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर एंड कंटेंट क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया, हमें दिखाई नहीं देता है। क्या वजह है? मतलब क्योंकि आप उससे फेमस हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो आप कुछ भी दिखा रहे हैं और चला रहे हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं? एब्यूजिंग लैंग्वेज भी और न्यूडिटी? एग्जैक्टली एवरीथिंग, यस। सवाल अच्छा है। ये तो थोड़ा सा ऐसा है ना कि नाम बन जाता है, पैसे भी आने लगते हैं, लेकिन मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ जो ये चीज़ें परोस रहे हैं एक समय आएगा उनको रियलाइज़ रहेगा। बस उसका माइनस पॉइंट क्या रहेगा ना, जब तक वो नशा फैल चुका होगा। जहर कहूँगी मैं, नशे से ज़्यादा वो जहर है, वो फैल चुका होगा लोगों के बीच में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए। मुझे लगता है एक समय के बाद आपको इतना रिस्पॉन्सिबल बन जाना चाहिए कि आप जो भी कंटेंट बनाएं वो उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट हो, वो अच्छा लगे, होगा। ऐसा होता है ना कि अभी कर देते हैं, गाली भी दे देते हैं, वैसे भी कर देते हैं, जब थोड़ा उनके भतीजे भांजे 7-7 8-8 10-10 साल के होने लगते हैं ना और वो वीडियो देखते हैं तो इनको असली पेन पता लगता है कि अरे यार ये तो हम गलत कर रहे हैं। पर वो भी ना एक रास्ता है, अब सबने अपना एक रास्ता चुन रखा है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, अच्छा देखने वाले कौन है? क्या कुत्ते देख रहे हैं क्या? या आप देख लें कि कौन, मेंढक देख रहे हैं, बत्तख देख रही है, तोता देख रहा है। हाँ, देखते लोग ही रहे हैं, लोग ही देख रहे हैं ना उसको, ऑप्ट कर रहे हैं वो देखना। वाले तो लोग हैं, तो वो भी ना एक है। पर फ़र्क क्या है ना, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, आपको लगता है कि यार सोसाइटी में जो भी बात जाए उसका इम्पैक्ट हो, लोग अच्छी तरफ जाएं, पॉजिटिव, वो शायद उस वे को वो भी सोचेंगे, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। जिस दिन आप जैसे लोग मिलेंगे और उनको बैठ के बोलेंगे कि यार मत करा कर, मेरा बेटा देखता है तेरी वीडियो, अच्छा नहीं लगता, फील होता। आपने क्या कभी आपसे कोई छोटा सलाह लेने वाला यूट्यूबर है, कोई ऐसा कंटेंट डाल रहा है, आपने सलाह दी कभी, या कभी देते हैं कि भाई थोड़ा सा प्रो सोसाइटी कंटेंट बनाना सही रहेगा? हाँ मैं बोल देता हूँ, अगर बात होती है कभी जो अच्छा नहीं लगता बोल देते हैं कभी? एक्चुअली वो मुझसे ही शुरुआत ऐसी कर देते हैं कि आप कैसे कर लेते हो। हमसे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिना गाली के हमसे कंटेंट बनता नहीं है, बिना उसके ये नहीं बनता। फिर मैं सोचता हूँ यार अब मैं इसको क्या सलाह दूँ, वो जब वो मेरे काम को ही ऐसे सरेंडर वाले वे में कह रहा है कि आप कैसे कर लेते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसको भी पता है कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। पर आप माने ऐसे कंटेंट को देखने वाले लोग हैं तभी वो बना रहे हैं। OTT अब ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन करके आया है, लेकिन उसको भी रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो आपका भी फोकस आगे जाके और रहने वाला है OTT पर? हाँ OTT पे मैंने बहुत काम किया है। नहीं, अभी आने वाले टाइम में जो मेन फिल्म्स हैं उस तरफ भी जाएंगे या फिर OTT ही फोकस रहेगा? मैं सच बताऊं तो मैंने सिनेमा के थिएटर के अलावा मैंने हर जगह काम किया है। मैंने नेटफ्लिक्स के साथ भी किया है, अमेज़ोन के साथ भी, मिनी टीवी, प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, मैंने सभी के साथ काम किया है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मेरे को जो चीज़ किक देती है वो देता है अच्छा कंटेंट, अच्छा काम, जिस काम के बाद मुझे बहुत अच्छा लगे। अभी मैं अपने SSC में कमेंट पढ़ रहा था तो सारे के सारे जिन लोगों ने SSC क्लियर किया वो कमेंट कर रहे थे कि भाई अभी मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, राइट नाउ यहाँ पर हूँ, बट मुझे ऐसे लगा कि यार ये जर्नी मेरी जर्नी है, मैं आगे के एपिसोड के लिए एक्साइटेड हूँ। ये मेरा मोटिव है अभी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा यार फ़नी वीडियोस बनाते थे, लड़के मैसेज या कमेंट करके चले जाते थे, भाई मज़ा आ गया,
ऐसी बात बोलने के लिए बड़े तरस रहे थे। गाड़ी आपको हाँ, बड़े तरस रहे थे ऐसे ऐसे काम के लिए ना, कि ऐसा हो, फाइनली वो आ गया। तो अब इस तरह की जो वीडियोस हैं, जो सीरीज़ है, उसका सिलसिला आगे जाएगा जो लोगों को इंस्पायर भी मैंने हमेशा बनाया भी है। अगर आप मेरे बहुत कंटेंट देखोगे, एक मैंने IAS IPS की कहानी के ऊपर बनाया था, मेरा जूनियर। LLB जो मैंने बनाया था वो पूरा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था। एग्जैक्टली, इट वाज वंडरफुल सीरीज। तो थैंक यू सो मच। अब उसके बाद मतलब ऐसा मैं बनाता रहता हूँ, फ़नी भी कुछ कभी कभी जोन चलता रहता है, क्योंकि उसके लिए मेरी पहचान है वो। और सच बताऊँ, वो करने में मुझे मज़ा आता है, वो मेरा बड़ा नेचुरल है। और मुझे लगता है इसके लिए तैयारी नहीं करनी। इसके लिए भाई मैंने 1 साल तैयारी कर ली, बड़ी मेहनत लगी इसमें। मैं खुद ऐसे कह रहा हूँ भाई, 1 साल ना मैंने कोई इंडोर्समेंट की, ना कुछ ब्रांड किया, सीधा बस उसी के अंदर इन्वॉल्व होता रहा। और आखिर में आके मैंने कहा भाई अब कुछ थोड़ा सा कॉमेडी वॉमेडी बनाऊंगा इसके बाद, थोड़ा वापस जोन में आने के लिए। तो इसी इंडस्ट्री में, क्योंकि अब आपने इतना बड़ा नाम आप बन गए अमित, तो क्या कोई राजनीतिक पार्टियां भी संपर्क करती हैं आपको कि भाई पार्टी ज्वाइन कर लो, राजनीति में आ जाओ? एक चेहरा चाहिए जो दिखता भी है, बिकता भी है, बोलता भी है और उसको सुनते भी हैं लोग। हाँ, ऐसे तो मुझे आता रहता है। 2021 में सबसे पहली बार आया था। अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान था। मुझे जब टिकट उन्होंने ऑफ़र किया, मैंने कहा मुझे कैसे टिकट विकट ऑफ़र कर रहे हो तुम। फिर अभी मेरे को 24 के लिए भी कांटेक्ट किया गया था, 2024 में, लेकिन मेरी तरफ से अभी ना होता है। लेकिन मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो राजनीति ज्वाइन करते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप अंदर घुसेंगे नहीं अब तब तक आप चेंज लाएंगे नहीं। और चेंज भी तभी आ सकता है सिर्फ आपके ज्वाइन करने से नहीं। जो आपने ज्वाइन किया तो जो आपके सबसे ऊपर बैठे हैं वो भी उसी विज़न पर काम करना चाहते हैं जो विज़न आप लेकर आए हैं। लेकिन युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ की राजनीति को बेकार कर दिया गया है, क्योंकि पॉलिटिशियन से लोग चिढ़ते हैं, पॉलिटिशियन को अलग तरीके से देखा जाता है। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, एक पॉजिटिव वे में देखा जाए, अच्छे वे में देखा जाए, जो कि अब चेंज है। अभी आप देखेंगे कुछ पॉलिटिशियन से लोग इतना प्यार करते हैं, इतना रिलेट करते हैं। आप करते हैं किसी पॉलिटिशियन से प्यार? हाँ, मैं करता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। ऐसा कैसा प्यार? हाँ, ये छुपा हुआ प्यार है, नज़र लग जाएगी। अच्छा ठीक है, कोई वैसे हम नींबू मिर्ची लगा देते स्लग्स में, लेकिन कॉफ़ी के ऊपर नींबू मिर्ची क्या चलेगी, अब बेकार है। अभी नहीं तो आने वाले दिनों में अमित सोचेंगे। हाँ, डेफिनेटली कुछ अच्छा ऐसे देश हित की राजनीति, राष्ट्र हित की राजनीति, मेरी आर्मी के लिए राजनीति, है ना, जो एकदम परफेक्ट, जिसमें मेरी आर्मी की बेहतरी की बातें हो, ऑफिसर्स की बेहतरी की बातें हो, मीडिया की बेहतरी की बातें हों, कैसे एकदम बेहतरीन चीज़ें बन सकती हैं, उसके लिए ज़रूर कभी भी देश के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरे दादाजी आर्मी में थे, तो मेरे तो बचपन से ही मुझे इतना ज़्यादा राष्ट्र की बातें करना सिखाया ना मेरी दादी जी ने, तो मेरे तो अंदर पूरा भरा हुआ है। देश से ऊपर कुछ नहीं रखता मैं, बेस्ट, अपना देश सबसे ऊपर। क्या बात है, क्या बात है, इसीलिए YouTube सबसे ऊपर है भाई ये। और अमित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। बीच बीच में मुझे लगा मैं एक बड़े फन लविंग नौजवान से बात कर रही हूँ, कभी मुझे लगा मैं एक बड़े समझदार उम्र दराज आदमी से बात कर रही हूँ, और कभी लगा एक आध्यात्मिक रूप से बड़े उत्कृष्ट व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ। आपकी जो हिंदी है, कमाल की हिंदी है। और तो कुल मिला के आपकी एक शख्सियत के बड़े सारे जो हमने ये ट्रांजिशंस देखे हैं, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात कर कर हमें। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।